कभी आप भी अपने बच्चे के लिए सुकन्या प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। आइए मैं आपको बताता हूँ सुकन्या का कंपैरिजन विद एलआईसी। मैं आपको ये कंपैरिजन 4 पॉइंट्स के साथ करवाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं नंबर 1 पॉइंट की तरफ। सुकन्या और एलआईसी दोनों में ही आपका पैसा इंडियन गवर्नमेंट पे जा रहा है, मीन्स आपका पैसा 100% सेफ है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। सुकन्या में आप पैसा 21 साल से पहले नहीं निकाल सकते हो, बट इन वन कंडीशन, कभी आपकी बच्ची की एज 18 प्लस है और उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे की नीड है, तो आप मैक्स टू मैक्स 50% पैसा निकाल सकते हो। बट इन एलआईसी आप 1 साल बाद ही लोन ले सकते हो या सरेंडर करवा सकते हो। बट आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि एलआईसी का प्लान बनता ही उस अकॉर्डिंग है जिससे आपके बच्चे की हायर एजुकेशन और मैरिज दोनों ही हो सकती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुकन्या सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग प्लान है। कभी इन फ्यूचर पेरेंट्स की डेथ होती है तो बच्ची का जो सुकन्या अकाउंट है उसमें या तो कोई अदर पर्सन पेमेंट जमा करे या फिर जितना आपने करा हो उसी पर 21 साल बाद इंटरेस्ट लगकर पैसा मिल जाएगा। बट इन केस एलआईसी में अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो बच्ची की प्रीमियम वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और आगे की प्रीमियम एलआईसी भरेगी, और जो बच्ची को पेमेंट मिलना है वो गारंटीड और टैक्स फ्री मिलेगा उसकी हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए। 90% इंसान यहीं पर प्लान कर लेते हैं कि उन्हें अपनी बच्ची के लिए एलआईसी लेनी है या सुकन्या। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। जो कहते हैं कि सुकन्या का रिटर्न बढ़िया है वो वास्तव में सही कहते हैं। अभी जो सुकन्या का रिटर्न चल रहा है वो है 8.2%, और जब सन 2014 में सुकन्या लॉन्च हुई थी तब उसका रिटर्न था 9.1%। और ये जो रिटर्न है वो हर 3 महीने में चेंज होता रहता है। कभी आप भी अपनी बच्ची का सुकन्या में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं और कभी आप ये सोचते हैं कि मुझे एंड तक 8.2% का गारंटी रिटर्न मिलेगा, तो ये गलत है। ये जो रिटर्न है वो आप चार्ट में देख सकते हैं। बट इन एलआईसी कभी आज आप पॉलिसी लेते हैं तो वही रिटर्न पूरी कंप्लीट पॉलिसी में चलेगा। मींस आपको जो आज रिटर्न दिखाया गया है वही एंड में मिलेगा, वो पूरा गारंटीड और टैक्स फ्री पैसा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अब आप अपनी बच्ची के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकेंगे। अंत में मेरी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले सिक्योरिटी, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।